पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स और जो हमारी जेडएक्सियन फैमिली है और स्पेशली जो हमारी जो मार्केटिंग फैमिली है, उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि अभी क्या कहते हैं, नवीन जी ने भी बताया है कि कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग अपडेट देते हैं। स्पेशली अभी जो जैसे एक प्रेजेंटेशन थी वो बड़ी बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और बड़ी इंथुसियास्टिक प्रेजेंटेशन जो है वो जयेश जी ने दी। और बाकी जो है वो नई चीज़ों में मतलब हम यूजुअली जो है जो कुछ अपडेट्स चल रही होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं, जैसे हर टेक्निकल सेशन में कोशिश करते हैं कुछ नई चीज़ें बताएं। और आज जो है वो एक दो चीज़ें मैं बताऊंगा, मगर उससे हट के जो हमारा एजेंडा है वो है कि जो कोर मेंबर्स, हमारी जो कोर टीम मेंबर्स हैं, उनके लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था और उसी को अभी आज हम एक इन्हेंस करने जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो पुराना रिव्यू है वो करेंगे और जो नया होने जा रहा है उसको शेयर करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता देता हूँ जो इन्फॉर्मेशन है, और इसमें अभी मैं चाहूँगा कि जयेश जी जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर करें। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक मैमे क्वाइन जो है, डॉगी क्वाइन, जो अभी हम लोगों ने काफी दिनों से देख रहे थे कि बहुत ही ऊपर जा रहा था और बहुत ही ज्यादा उसमें जो है वो, बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू, देयर इज नो यूटिलिटी। डॉगी क्वाइन जो है अगर हम उसके बारे में बात करें तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो वो एक फन, मतलब एक होता है कि जैसे हमारे यहाँ कहते हैं बराए मजाक, यानी कि सिर्फ फनी फन में जो है वो एक चीज जो है वो बना दी गई, और आज से अराउंड 5 और 6 ईयर्स अगो। और उसके बाद जो है वो उसको बस रिलीज कर दिया कि हाँ भाई ये है, हमने एक चीज कर दिया है। उसके कोड पे जो है, जो कोडिंग होती है उसके ऊपर भी 5 साल में कोई वर्किंग नहीं हुई। और उसके अलावा जो है, तो वर्किंग ना होने की वजह से उसके अटैक का जो 51% अटैक का वो है मसला, वो भी बढ़ गया। इसके अलावा जो चीजें हैं वो मैं बताना ये चाहूंगा कि उसके अलावा जो चीजें हैं कि डॉगी कॉइन के अंदर कोई भी वर्किंग भी नहीं हुई, और डॉगी कॉइन के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो यूटिलिटी उसकी क्रिएट करे। इसकी इसकी वजह से जो है वो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी, कोई उसकी वो नहीं थी, क्या कहते हैं, रियल लाइफ वैल्यू नहीं थी। मगर फिर भी सिर्फ ट्वीट्स और ट्विटर पे करते करते उसको इतना बढ़ाया गया और वो एक बहुत ही ज्यादा हाई स्टेज पे पहुंच गया। इसके बाद जो है वो आज के दिन जो है वो जब जब एक सैटरडे नाइट लाइव का एक एपिसोड हुआ, जिसको जिसको जो है वो हमारे क्या कहते हैं, इलॉन मस्क हो गए या कोई और, उसमें मिली साइरस भी थी। इलॉन मस्क ने अपना पहला जो है वो सैटरडे नाइट लाइव जो है वो कवर किया एज अ होस्ट। उसकी वजह से जो है वो यही स्टेज थी जहां तक उसको आना था। आज यानी कल सैटरडे नाइट लाइव होने के बाद आज जो है वो 40% उसकी वैल्यू डाउन चली गई स्ट्रेट। तो मेरा सिर्फ पॉइंट जो है ना वो ये है कि कोई भी ऐसी करेंसी, इसको बताने का जो जो पॉइंट है, अब जिसने मतलब 2 डेज अगो या 3 डेज अगो एक बात है कि जिसने भी डॉगी कॉइन में ये देखते हुए कि यार सैटरडे नाइट लाइव के बाद हो सकता है कि इसकी प्राइस वैल्यू बहुत ही ज्यादा और ऊपर चली जाए, क्योंकि बात हो रही थी ये शायद $1 तक भी चला जाए। तो 71 सेंट और 72 सेंट तक तो ये गया, और शायद 75 सेंट तक भी गया है। तो बट अभी 47 सेंट के आसपास है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब चेक किया था। तो 40% अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू डाउन हो गई है। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है, इसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि कोई भी ऐसी करेंसी हो गई, क्रिप्टो करेंसी हो गई, या कोई भी ऐसा डिजिटल एसेट हो गया जिसकी वैल्यू प्रोपोजिशन टोटली डिपेंड कर रही हो सिर्फ ट्विटर पे या ट्वीट के ऊपर, और उसको एक या दो ट्वीट से जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू प्रोपोजिशन मिल जाए और इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, तो वो और रियल लाइफ वैल्यू ना हो, तो उसमें इन्वेस्टमेंट टू मेक मनी और एग्जिट उसके लिए तो तक तो सही रहता है। मगर जो सही टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं या टेक्नोलॉजी के जो वो हैं, करेंसीज कह सकते हैं या प्लेटफॉर्म्स कह सकते हैं, उनके अंदर क्योंकि जो जो नेक्स्ट स्टेज है, जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो उन्हीं का है। और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अभी जिनके ऊपर जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या जो है कोई भी इंटरप्राइज सोल्यूशन, ये चीजें जो है उनकी क्या कहते हैं डेवलपमेंट हो रही है। तो वो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं। वाई? क्योंकि वो एक यूटिलिटी क्रिएट करके दे रहे हैं, वो एक वैल्यू जनरेशन दे रहे हैं, वो जो है वो एक यूज केस बना के दे रहे हैं। अब जैसे बहुत सारे ऐसे भी टोकन्स हैं जिनका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तो है, तो यूज केस सिनेरियो बन गया है। बट द पॉइंट इज कि उसी उसी इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स
या दूसरे जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या दूसरी यूज केसेस की एप्लीकेशन, जिसको हम डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस कहते हैं, वो भी इंटीग्रेट होती जा रही हैं। तो ये तो था एक पहला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना था, और स्पेशली इस पॉइंट को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ यही था कि डू योर ओन रिसर्च, जिसको कहते हैं DYOR, डू योर ओन रिसर्च। मगर रिसर्च आप ऐसी करें कि जिसके अंदर जो है वो आप समझें सिर्फ वैल्यू अपनी इंक्रीज करके जो है क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट की ROI लेकर एग्जिट करना है, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। बट जो लॉन्ग टर्म रन है वो इकोसिस्टम का है, वो टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स का है, जो कि ग्रेजुअली नेक्स्ट स्टेज में कल के अमेजोन, एप्पल या फिर माइक्रोसॉफ्ट बनने जा रहे हैं। तो ये तो था पहला पॉइंट। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है जिसके अंदर जो हमारा एजेंडा भी है आज का, उसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें बोला भी और ये रिक्वेस्ट भी करी थी कि हम कोर टीम मेंबर्स जो हमारे हैं उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाए। तो होपफुली यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। तो ये हमने एक इक्विटी पार्टनरशिप प्रोग्राम जो है वो हमने शुरू किया था अपने कोर मेंबर्स के लिए, क्योंकि हमारा मकसद है कि लेट अस ग्रो टुगेदर। लेट अस ग्रो टुगेदर के अंदर एक तो हमने प्री IPO स्टेज अभी ओपन की हुई है, जिसको हम ZXC एसेस के जरिए जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं उसमें। और एक जो है वो हमने जो है वो कोर मेंबर्स के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा था, जिसके अंदर जो हमने एक एस्टिमेटेड वैल्यू प्रोपोजिशन है, जिसकी बेसिस पर हम जो है वो जा रहे हैं IPO का अपना पूरा स्टेज तैयार करने और IPO की वैल्यू बनाने के लिए, वो है 15% की। तो वो तो एक है जो कि प्री IPO इन्वेस्टर्स या प्री IPO जो हमारे फंड्स आएंगे उनके लिए है, जो हमारे क्या कहते हैं प्रोजेक्ट का या फिर इकोसिस्टम का पार्ट बनेंगे। मगर इसके अंदर हमने एक 3% का एक वैल्यू प्रोपोजिशन रखी थी, जो इक्विटी, जो कि हमने उस वक्त तो प्रोपोर्शनल रखी थी, मगर आज हमारा वो भी एक जो अनाउंसमेंट है वो इससे भी रिलेटेड है कि अब हम प्रोपोर्शनल करने नहीं जा रहे हैं। वो जो इक्विटी 3% हमने रखी थी, जो कि जिसकी वैल्यू जो प्राइस बनती है वो अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन के हिसाब से $30 मिलियन बनती है। तो वो $30 मिलियन 120 कोर मेंबर्स में हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये अभी हम नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें दिखाएंगे भी। तो इस के अंदर 120 कोर मेंबर्स हमने जो है वो सिलेक्ट करने थे, जिनमें से काफी हद तक एक अच्छी जो है वो नंबर्स हमें मिल गए हैं, और वी आर वेरी मच थैंकफुल टू देम कि उन्होंने ट्रस्ट किया और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो उन कोर मेंबर्स को हम जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे फ्रॉम द डीप ऑफ माई हार्ट, कोर ऑफ माई हार्ट, एंड ऑन बिहाफ ऑफ द होल ZXC इकोसिस्टम। और ZXC जो हमारी स्पेशली जो मार्केटिंग टीम है, उनके बिहाफ पे जो हमारे कोर मेंबर्स जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उनको हम बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट। इसके अलावा जो है वो कुछ और कोर मेंबर्स की जो है वो हमारे पास वैकेंसीज रह गई हैं या प्लेसमेंट्स रह गई हैं अभी भी। तो उससे रिलेटेड जो है वो ये जो पूरा कोर मेंबर का हमने प्रोग्राम डिजाइन किया था $30 मिलियन का, उसमें ईच कोर मेंबर $250,000। तो $250,000 अप्रोक्सीमेटली अगर हम इंडियन रुपीज में देखें तो $250,000 1,75,00,000 रुपए के करीब बनते हैं। ठीक है। और अगर हम पाकिस्तानी रुपीज में देखें तो $250,000 जो है वो तकरीबन हमारे 375 यानी 3,75,00,000 के करीब बन जाते हैं, 37 मिलियन रुपीज बन जाते हैं। तो 3,75,00,000 पाकिस्तानी हैं और 1,75,00,000 तकरीबन जो है वो इंडियन रुपीज बनते हैं, ये आज की वैल्यू के हिसाब से। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 120 कोर मेंबर्स में, अब प्रोपोर्शनली नहीं हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसमें बहुत सारे जो कोर मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं और हम ऑलरेडी उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर चुके हैं, और बहुत सारे और जो कोर मेंबर्स हैं उनकी सिलेक्शन अभी बाकी है। तो उससे रिलेटेड जो है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, और उससे रिलेटेड जो हम जो करने जा रहे हैं वो ये बताना जरूरी है कि ZXC इकोसिस्टम जो इक्विटी वैल्यू प्रोपोजिशन हमने बनाई थी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में अब हम बताने जा रहे हैं कि वो हम किस तरीके से जो है होने जा रही है। और अब जो कोर मेंबर्स आएंगे और उन्हें पूरा प्रोग्राम दे दी ऑफ मई से लेकर 31 जुलाई 2021 तक, 1 मई से लेकर 31 जुलाई, ये मई जून जुलाई 90 डेज का टाइम पीरियड है जो दिया गया है। और इसके अंदर जो एक रिक्वायरमेंट रखी गई है वो मिनिमम फंड टारगेट जो है वो $20,000 का रखा गया है, और इसी तरीके से हमने पिछले प्रोग्राम में भी रखा था। तो इस टारगेट को ईच कोर में जो टीम मेंबर अचीव करता है, जो भी टीम मेंबर अचीव करता है वो कोर मेंबर टीम का हिस्सा होगा, और उसकी इक्विटी जो पार्टनरशिप बनेगी वो उसी 3% के अंदर आ जाएगी, अनटिल अनलेस हम 120 कोर मेंबर्स का टारगेट
हिट कर जाएं, उसके बाद हम अनाउंस कर देंगे। तो ये 1 मई से लेके 31 जुलाई 2021 तक का एक कोर टीम का हमने एक और प्रोग्राम डिजाइन किया है ZXC इकोसिस्टम के, और इस बात को रखते हुए किया है कि लेट अस ग्रो टुगेदर, क्योंकि जब कोई कंपनी ग्रो करती है तो वो टीम की वजह से ग्रो करती है, और कोई भी कंपनी टीम के बगैर जो है वो जीरो है, और कोई भी कंपनी टीम के साथ जो है वो 100% भी अपना, बल्कि 100% क्या 1000% भी कर सकती है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टीम। इसीलिए टीम की वैल्यू को बनाने के लिए एक वैल्यू प्रोपोजिशन और इक्विटी पार्टनरशिप भी दी है, जो कि ज्यादातर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता भी है। हमने कॉर्पोरेट का डिजाइनिंग रखी है, भले हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को कह लें या आप एफिलिएट मार्केटिंग कह लें, या फिर जो है वो 1 to 1 जो है वो इनिशिएशन प्रोसेस जो है वो हमारा जो प्री आईपीओ फेज में चल रहा है, अच्छी इन्वेस्टर्स के साथ भी, और जो है वो मिड टियर इन्वेस्टर के साथ भी, और 1 to 1 लो टियर इन्वेस्टर्स के साथ भी। तो इट डजंट मैटर, मगर जो जो भी हमारा मेंबर हो गया या फिर जो भी हमारा कंट्रीब्यूटर हो गया जो क्वालिफाई कर रहा है इस स्टेज के, तो दे विल बी अ पार्ट ऑफ द कोर मेंबर टीम एज वेल एज दे विल बी अ पार्ट ऑफ द इक्विटी टू। तो जितना कंपनी ग्रो करेगी उतना वो भी ग्रो करेंगे। $150,000 की मैंने आपको पहले वैल्यू प्रोपोर्शन बता दिया कि किस तरीके इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अब हर चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी until unless we will hit the target 120 कोर मेंबर्स। तो 120 कोर मेंबर्स के लिए ये 30 मिलियन $250,000 ईच जो है वो कोर मेंबर का वो है जो हमने रखा हुआ है इक्विटी में शेयर। और ये हर कोर टीम मेंबर के लिए अब जो नया वो है 1 मई से लेके 31 जुलाई तक मिनिमम फंड टारगेट $20,000 पे हमने ये क्या कहते हैं अनाउंस कर दिया है। तो ये थोड़ा सा एक सेशन था, और बाकी जो है वो इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे जय जी शेयर करेंगे। और बाकी अभी तक का जो भी चीज है या कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो काइंडली आस्क एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू।